हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, मैं देख रहा था कि वीडियो ठीक चल रही है कि नहीं। 11वीं के स्टूडेंट्स एक बोर्ड आप पहले पास कर आ चुके हैं बहुत शानदार तरीके से। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स, आप वीडियो देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स। आप इतने सीरियस है वो भी बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट्स। आप देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कौन सी वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था में एक है दृढ़ता गुणांक। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, प्रत्यास्था क्या है। प्रत्यास्था एक ऐसा गुण है कि जब उस पर कोई बल लगाया जाता है तो उस बल का विरोध करता है। ठीक है ना, यानी कि अपने के अब जब आप देखिए स्टूडेंट्स, जब आप किसी उस पर इस प्रकार से बल लगाए कि उसमें गति पैदा ना हो तो उस बल को हम विरूपक बल कहते हैं। ठीक है, वो उसका क्या करेगा देखिए, आप बताइए। ये है, मैं इस पर ये बल लगा रहा हूं, ठीक है ना, तो ये बल कैसा है, विरूपक बल। क्योंकि ये बोर्ड में गति तो पैदा नहीं कर रहा, लेकिन इसके आकार और आकृति में परिवर्तन का प्रयास करता है, लेकिन बोर्ड उसका विरोध करता है। तो इसका मतलब बोर्ड में प्रत्यास्था है। तो अब वो बल कैसे लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए कि अलग अलग तरीके हैं स्टूडेंट। देखिए मैं एक ये बना रहा हूं स्टूडेंट, इसे भी देखिए स्टूडेंट्स, देखो। ठीक है, ये लीजिए, इसमें ये लीजिए। ये है, इसको हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पेज कस दिया स्टूडेंट्स, ये पेज कस दिया हमने इसमें। ठीक है, फिक्स कर दिया। अब हम इस पर स्पर्श बल लगाते हैं ऐसे। ठीक है, तो जब हम इस पे देखिए स्पर्श बल ऐसे लगाते हैं, एफ कैसे बल स्टूडेंट्स, स्पर्श बल। देखो स्पर्श बल ऐसे। ठीक है, ये है लंबवत बल, ये है स्पर्श बल, ऐसे बल लगाते हैं। तो जब ऐसे बल लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये वाली भुजा, इसे मैं नाम देता हूं स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। और जब मैं इसे बल लगाता हूं तो ये तो यही स्थिर रहेगा, ये वाला स्तर यहां पर आ जाएगा। ठीक है सर, तो देखिए ये वाली भुजा यहां आ जाएगी ना। तो ये कोण जो है थीटा, इसमें इतना विस्थापन हो, इसे बोलते हैं हम विरूप अपरूपण विकृति। ये जो कोणीय विस्थापन हुआ है स्टूडेंट्स इस भुजा में, देखो पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गई, तो इस भुजा में जो कोणीय विस्थापन हुआ है उस कोणीय विस्थापन को बोलते हैं अपरूपण विकृति। ऐसे स्टूडेंट्स ये जाएगा आगे की ओर। ये लीजिए, ये वाली भुजा कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। ये वाली कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स थीटा, ये है थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको तो ये जो कोणीय विस्थापन है स्टूडेंट्स, कोणीय विस्थापन, इस कोणीय विस्थापन को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, और जिसे स्टूडेंट्स हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपरूपण विकृति, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। तो अब दृढ़ता गुणांक क्या होता है देखिए, इस पे कौन सा स्पर्शीय प्रतिबल, ये क्या है स्टूडेंट्स, स्पर्शीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तो लिखते हैं किसी वस्तु पर लगाए गए स्पर्शीय प्रतिबल, स्पर्शीय स्पर्शीय प्रतिबल तथा उससे उत्पन्न अपरूपण विकृति, अपरूपण
विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। देखा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका फार्मूला पहले से इसी से, तो दृढ़ता गुणांक क्या होगा स्टूडेंट, देखो मैं लिखता हूं, अर्थात दृढ़ता गुणांक बराबर स्पर्शीय प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति। ठीक है, दृढ़ता गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, ईटा से। ठीक है, इस पर से प्रतिबल क्या होगा, F अपॉन ए। ठीक है, इसका ये क्षेत्रफल ए है, प्रतिबल, और ये है थीटा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, F अपॉन ए थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे जब आप शानदार तरीके से स्टूडेंट्स करेंगे तो आप इसे क्या कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। देखो कितना शानदार। अब क्या करें स्टूडेंट, इसका मात्रक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं। मात्रक बहुत आसान है स्टूडेंट्स। मात्रक क्या होगा, देखो न्यूटन, ए का क्या होगा, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, विमा, विमा देखिए, एफ की विमा क्या होगी स्टूडेंट्स, एम एल टी माइनस टू अपॉन क्षेत्रफल की क्या होगी, एल स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट में बंद कीजिए। थीटा की कोई विमा नहीं होती, इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एम, ये ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। देखा स्टूडेंट्स, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन कितने शानदार तरीके से किया है। अगर स्टूडेंट्स आपको टॉपर बनना है तो आपको उसी तरह से टॉप का आंसर देना होगा, सबसे यूनिक आंसर देना होगा, आप सबको यूनिक बनना होगा, क्योंकि टॉपर एक होता है। ठीक है, तो उस सबसे हट करके आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल जस्ट फॉलो मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टूडेंट्स पहले ही बताया था, अगर आपकी 11th कमजोर रह जाती है, बीच की एक कड़ी कमजोर रह जाती है, तो उसके गिरने का कभी भी खतरा उत्पन्न होता है। और भले ही बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, लेकिन अगर बीच में एक कड़ी कमजोर होगी, उसको टूटने का डर रहेगा, तो आपको नीचे आने में देर नहीं लगी। इसलिए स्टूडेंट्स हर कड़ी को बहुत मजबूत लेके चलिए। तो उसी कड़ी में देखिए बहुत शानदार सवाल आपके सामने, देखिए बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये कोई तार है, क्या स्टूडेंट्स, ये तार है। ठीक हो गया, अब इसमें क्या होंगे, देखो ये अणु है, ये क्या स्टूडेंट्स, अणु। आपको पता है अणु आपस में क्या लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल जब भी तो एक दूसरे के पास सटे होते हैं। अब आप बताइए यदि स्टूडेंट्स, अब इसे इसको मैं इधर को फिक्स कर दूं और इधर से मैं बल लगाऊं, तो इस अंतरा आणविक आकर्षण बल ये खींचेगा कब, देखो ये आपस में बल लगा रहे ऐसे, और मुझे खींचना पड़ेगा इसके ऐसे। ठीक है, तभी होगा। तो जो इन अंतरा आणविक आकर्षण बलों के विरुद्ध मुझे जो कार्य करना पड़ेगा इस तार की लंबाई में वृद्धि करने के लिए, वही कार्य इस तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसा बल है, अंतराणविक आकर्षण बल के विरुद्ध। ठीक है, जो कि इसकी किसको, देखो इसमें गति उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसकी लंबाई में वृद्धि कर रहा है, तो यानी कि विरूपक बल है जो कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो लिखते हैं, देखिए किसी तार को खींचने पर उसके
अणुओं के बीच, अणुओं के बीच लगने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यही कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा निकालनी कैसे है तो लिखते हैं, देखो स्टूडेंट्स। अब ये यहां थी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी, L। देखो अब हमने देखी फिर इसको जब हमने स्टूडेंट्स बल लगाया इस पर, तो ये लीजिए कितनी वृद्धि होगी स्टूडेंट्स, इसमें x की वृद्धि हुई। ठीक, ये L है ही। ठीक, अब हम इस पे बल लगाएंगे। ठीक है, बल लगाने F बल लगाने पर इसमें कितने की वृद्धि होगी, x की वृद्धि होगी। ठीक स्टूडेंट्स। अब देखिए हम इसको कहां तक खींचना चाहते हैं, यहां तक खींचना चाहते हैं, बल्कि मैं इसे लीजिए यहां तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो क्या थी, L थी, और यहां से आगे कहां तक खींचना चाहता हूं मैं इसे, इसमें L वृद्धि करना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर x बराबर क्या है, 0, और यहां पर यहां से यहां तक ये खींचना चाहता हूं, इसमें इतना वृद्धि। ओके स्टूडेंट्स, ये कार्य निकालना है मुझे, तो लिखते देखो। माना, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, ठीक है, तो मैंने तीनों स्थिति बना दी, आप इसके बारे में करते देखो। लिखिए, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L, कैपिटल L बने, तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। ठीक है, और यंग प्रत्यास्था गुणांक इसका y। ठीक, तो देखिए जब हम इस पर ये बल F लगाते हैं तो कितना प्रतिबल लगेगा, तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर प्रतिबल तथा बटे विकृति। देखिए प्रतिबल कितना होगा स्टूडेंट्स, F बल लगाया कितने क्षेत्रफल पर, A पर, विकृति कितनी है यहां पर x। ठीक है ना, ये विकृति कितनी है, x। ठीक, बल्कि मैं लिख देता हूं x अपॉन कैपिटल L। ठीक है, विकृति यही तो है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रतिबल होता है बल अपॉन F अपॉन A। तो देखिए यहां से क्या है, ये ऊपर जाएगा, तो F इंटू L अपॉन A इंटू x। ठीक है, x क्या है, लंबाई में वृद्धि, जहां जो ये x है, बल F लगाने पर तार की लंबाई में वृद्धि।
तार की लंबाई में वृद्धि। तो कीजिए, यहां से आप f निकाल लीजिए। तो f बराबर क्या हुआ, देखो f बराबर क्या हुआ स्टूडेंट्स, y इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एल। ठीक है, इतना बल लगा। तो अब लिखिए, अतः ये x है ना, ठीक है। अब सूक्ष्म दूरी, ठीक है ना, अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट, इसमें सूक्ष्म दूरी, अनंत सूक्ष्म दूरी dx वृद्धि। तो लिखिए, आप अनंत सूक्ष्म यानी कि यहां से आगे ये स्टूडेंट dx अनंत सूक्ष्म लंबाई लंबाई dx अनंत वृद्धि करने पर क्या गया कार्य dw बराबर बल गुना विस्थापन। स्टूडेंट्स आपको पता है, तो कार्य लिख लो, तो कार्य को लिखूंगा dw बराबर बल कितना है ऊपर से कर लीजिए, y इंटू ए इंटू एक्स अपॉन एल। कैसा एल है ये कैपिटल है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, ये एल, ये हुआ एल, ठीक है। और विस्थापन कितना है स्टूडेंट्स, ये dx, विस्थापन है dx। इतना कार्य किया, लेकिन अब मुझे कहां से करना है, यहां x 0 से l तक l वृद्धि करनी है। तो तार की लंबाई में l वृद्धि करने पर, चलो डेल्टा l लिख लो, l वृद्धि करने पर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये कैपिटल है, ये स्मॉल l में करने पर क्या गया कुल कार्य, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, क्या गया कुल कार्य, यानी कि W बराबर, इसका समाकलन कर दीजिए, dw वैल्यू रखिए dw की, ये लीजिए y इंटू ए इंटू एक्स अपॉन कैपिटल L इंटू dx। अब जो वेरिएबल है यहाँ पर स्टूडेंट dx है, क्या है स्टूडेंट dx, तो इसकी वृद्धि होगी। तो 0 से l तक, देखो यहाँ पर x बराबर कितना है स्टूडेंट 0, और यहाँ पर x बराबर क्या है l, ठीक है। तो इतना ही तो है ये स्टूडेंट, देखो ठीक, x बराबर 0 से l तक, बस अब इसे कर दीजिए। कितना आसान है स्टूडेंट्स ये। अब करो, y बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, a बाहर ले लीजिए, ठीक, क्या बचा स्टूडेंट्स कैपिटल L बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बचा स्टूडेंट्स, ये बचा 0 से L, और ये होगा स्टूडेंट्स x dx। अब इसकी समाकलन कर दीजिए, तो क्या होगा y इंटू ए अपॉन एल, इसका क्या होगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। पावर फॉर्म, यहाँ पावर 1 है स्टूडेंट्स, जितनी पावर होती है स्टूडेंट्स उतना हम क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, और जितनी इसकी घात होती है वही नीचे आती है। और अब ये पावर जो है 0 से l इधर आ जाएगी, ठीक। तो कर दीजिए, देखो, तो y इंटू ए अपॉन एल, इंटू एल की वैल्यू रखो एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, ऐसे तो रखोगे स्टूडेंट्स, ये लीजिए। कीजिए, देखिए, तो क्या है स्टूडेंट्स 1/2 इंटू वाई इंटू ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर, ये आया स्टूडेंट W, और ये ही किसके रूप में संचित हो जाएगा, लेकिन मैं इसे स्टूडेंट्स ये हो गया प्रतिबल और उसके रूप में लिखना चाहता हूं, ठीक है। ये प्रत्यास्थ गुणांक हो गया, सॉरी यंत्र प्रत्यास्थ गुणांक हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। ये देखिए अब स्टूडेंट्स ये क्या है, ठीक, बहुत ध्यान से। तो W बराबर 1/2 इंटू वाई, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, इंटू L अपॉन कैपिटल L, ठीक है, इंटू AL।
ये एक एल मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, एक एल मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका बताइए, ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब इसे करते हैं, देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसे ऐसा लिखना चाहता हूं, ये कैपिटल एल है, ये एल स्क्वायर है, सॉरी इसे मैं ऐसे लिखना चाहता हूं स्टूडेंट्स। तो डब्लू बराबर 1/2 इंटू वाई, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये एल अपॉन कैपिटल एल, ठीक है स्टूडेंट, एक एल मैंने यहां से ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये एल यहां पर आ गया, और एक इसके साथ स्टूडेंट्स मैंने लगाया ए, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से लिख के ही दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। ये आया स्टूडेंट्स हमारा। अब क्या करते हैं हम, W बराबर 1/2 इंटू वाई इंटू ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर। अब मैं स्टूडेंट्स ऊपर नीचे एल से मल्टीपल कर देता हूं, कोई फर्क पड़ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैं इसका क्या करता हूं, इसे रूप में लिखना चाहता हूं, तो देखिए, तो W बराबर 1/2 वाई इंटू एल अपॉन एल, देखना बहुत ध्यान से, कैपिटल एल है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल एल और ये कैपिटल एल ले लिया, ठीक है मैंने। क्या बचा अब स्टूडेंट, देखिए, ये एल है ना, ये एल मैंने एक लिया है, अब ये लीजिए एल अपॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एल है, ये वाला एल मैंने यहां ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक, और इसके नीचे ये ले लिया इंटू ए, और ऊपर है एल, देख लीजिए स्टूडेंट, बड़ी अच्छी, वही है ना, एल स्क्वायर, ये रहा एल स्क्वायर, ये एल है, सब वो चीज आ गई। अब मैं देखो इसे क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, W बराबर 1/, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट्स, प्रतिबल, देखो y बराबर था क्या स्टूडेंट्स, प्रतिबल बटे विकृति, यानी कि प्रतिबल क्या था स्टूडेंट्स, ये, ठीक, तो ये, तो y इंटू विकृति, तो ये क्या है, ये हो गए इससे फार्मूले से, क्योंकि देखो फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, प्रतिबल अपॉन, ठीक है, विकृति को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल, सॉरी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, इसकी यहां गुणा हो जाएगी भाई, तो ये क्या होगा, प्रतिबल, इतना हिस्सा ही होगा प्रतिबल, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, विकृति, ये वाला, और कौन सी विकृति स्टूडेंट्स, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य लिखिए आप, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, और ये क्या स्टूडेंट्स, आयतन, देखो ये आयतन है स्टूडेंट्स, ये क्षेत्रफल है, आयतन कैसे है स्टूडेंट, देखो आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस लंबाई गुना चौड़ाई को मैंने ए लिख लिया, और इस ऊंचाई को यानी कि इसको लंबाई होगा, तो ये आयतन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है, तो ये है, तो यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब लिख देता हूं, यही कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, हो जाएगा, अतः तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा क्या, U बराबर W, U बराबर W की वैल्यू 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू अनुदैर्ध्य विकृति इंटू आयतन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसे स्टूडेंट्स और कई रूप में भी लिख सकते हैं, ये तो किसके रूप में, प्रतिबल और विकृति के रूप में। अगर इसे y के टर्म में लिखना चाहो तो लिख लीजिए, देखो तो y बराबर क्या होगा स्टूडेंट, देखो यहां से ही
तो देखिए प्रतिबल की जगह क्या रख सकते हैं स्टूडेंट्स, y अपॉन विकर्ती। तो रखो u बराबर 1/2। प्रतिबल की जगह क्या रख सकते हैं, इसके इसकी गुणा हो जाएगी y इंटू विकर्ती, और विकर्ती स्टूडेंट्स ये है ही अपॉन आय गुणा आयतन। देखो तो ये क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू वाई इंटू क्या स्टूडेंट्स, विकर्ती का स्क्वायर इंटू आयतन। देखा स्टूडेंट्स, तो ये एक रूप ये हो गया। तो आप इस शानदार तरीके से इस तरह से आप इनको कर किसी भी रूप में बदल दीजिए, ठीक है। आपकी बात क्या करें स्टूडेंट्स, इस विकर्ती की जगह रखे विकर्ती बराबर होगा प्रतिबल बटे वाई। तो ये है। अब एकांक आयतन में कितनी होगी स्टूडेंट्स, अब अगर हम एकांक आयतन में निकालें तो कुल आयतन में, अतः तार के एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे एकांक आयतन में, यानी कि u अपॉन आयतन, आयतन से डिवाइड कर तो एकांक हो जाएगा u की, बस इससे आयतन की जगह एक रख दो स्टूडेंट, तो क्या होगा 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकर्ती। देखा स्टूडेंट्स, विकर्ती, ठीक, फॉर्मूला आ गया ये। आप इसे आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इस फार्मूले से y बराबर प्रतिबल बटे विकर्ती दूसरे रूप में लिखना चाहो, ये स्मॉल u है स्टूडेंट्स एकांक, और कैपिटल यू कुल ऊर्जा है, और ये क्या है एकांक आयतन में स्मॉल u। तो देखो 1/2 प्रतिबल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो y इंटू विकर्ती, y इंटू विकर्ती, और ये विकर्ती है ही पहले से ही ऑलरेडी, तो आप इसे किसी भी रूप में बदल सकते हो। तो क्या होगा u बराबर 1/2 इंटू वाई इंटू विकर्ती का क्या होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर आप इसके रूप में निकालना कि आपकी बार हम इससे क्या हटाना चाह रहे स्टूडेंट्स, प्रतिबल को हटाना चाह रहे, तो प्रतिबल क्या होगा y इंटू विकर्ती, तो मैंने कर दिया। आपके बार में विकर्ती को हटाना चाह रहा हूं, विकर्ती को इधर प्रतिबल बटे y, तो लिखो u बराबर 1/2 इंटू प्रतिबल, और जो ये विकर्ती है विकर्ती की जगह क्या रखो, इसे इधर ले आओ प्रतिबल अपॉन y। तो ये लो स्टूडेंट्स u बराबर 1/2 प्रतिबल का स्क्वायर होगा, प्रतिबल का स्क्वायर अपॉन y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ठीक स्टूडेंट्स, मैंने सबरी पॉसिबिलिटी है। आपको स्टूडेंट्स इस तरह से ही पढ़ना पड़ेगा जब आपका लेवल, अब ये मत सोचिए कि आप हाई स्कूल के स्टूडेंट, अब आपको लेवल इंटर का बनाना पड़ेगा, और इस तरीके से कैलकुलेशन करना सीख लीजिए, फार्मूलों का मेकिंग बनाना सीख लीजिए। फाइनल जो हमारे फिजिक्स के फार्मूले एक टर्म से दूसरे टर्म में कन्वर्ट करना सीख लीजिए, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए स्टूडेंट्स, तभी आप साइंस के माध्यम से बहुत ऊंची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। शानदार डेरिवेशन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे 5 या 6 नंबर का हाफ ईयरली में आता है, कोई से भी कॉलेज में होता है, यदि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी से जब स्टूडेंट्स ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप तभी किसी कंपटीशन में बैठने लायक अपना लेवल बना सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।